दोस्तों, अगर आपको 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख रुपया मिल जाए, जैसे बोनस, पीएफ या जमीन बेचने के पैसे या किसी पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करना प्रेफर करेंगे? पूरा पैसा एक साथ लमसम में म्यूचुअल फंड में डाल देंगे या उसे एसआईपी में बांट देंगे? गलत फैसला लिया तो सालों की कमाई ही रिस्क में लग सकती है। आज की इस वीडियो में इसी का पूरा सच बताने वाला हूं, आखिर तक जरूर बने रहिए। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन की, लमसम इन्वेस्टमेंट वर्सेस एसआईपी, कौन सा कब सही रहेगा 2025-26 के मार्केट में, और मिडिल क्लास लोग कहां सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब आप एक बार में बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालते हैं, मान लीजिए कि वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है या 5 लाख हो सकता है, इसे लमसम इन्वेस्टिंग कहा जाता है। मतलब एक बार में आप इन्वेस्ट कर दिए। इसका फायदा यह है कि आपका पूरा पैसा तुरंत मार्केट में काम करना शुरू कर देता है, और अगर आपने अच्छा समय चुना तो वो रिटर्न बहुत तेज बनता है। लेकिन यही सबसे बड़ा रिस्क भी छुपा होता है इसी में से। अगर आपने गलत टाइम पर, यानी मार्केट के टॉप के आसपास में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद क्रैश आया, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो एक साथ 15 से 20% तक गिर सकता है। और दूसरी तरफ एसआईपी है। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर आप एक बड़े अमाउंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके हर महीने या तो 15 दिन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट को आप टाइम करते हैं, मार्केट ऊपर हो या नीचे होता रहता है, लेकिन आप कभी भी महंगा में नहीं खरीदते हैं और ना ही कभी सस्ता में खरीदते हैं। ओवरऑल आपकी एवरेज कॉस्ट स्टेबल बनी रहती है। इसी को बोलते हैं रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। यानी कि एसआईपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें मार्केट में टाइमिंग करने नहीं आता है। अब रियल सवाल यह है कि अगर आपके पास लमसम पैसा आ गया है तो क्या हमेशा उसे एसआईपी में बांट देना चाहिए? जवाब है, हमेशा नहीं बांटना चाहिए, लेकिन ज्यादातर केसेस में हाँ, धीरे धीरे इंटर करना जरूरी है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको 3 लाख रुपये पीएफ या बोनस से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1, आप पूरा 3 लाख को एक साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, तो अगले 1 साल में मार्केट 15% ऊपर चला गया तो आपकी वैल्यू लगभग 3,45,000 बन जाएगी। अगर 15% ऊपर गया तो ये बात सुन करके तो अच्छा लग रहा होगा कि 1 साल में ही 45,000 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर आपने इन्वेस्ट किया और अगले 6 से 12 महीना में ही मार्केट 20% गिर गया, तो ये 3 लाख सीधे 2,40,000 रुपये बन जाएगा। यानी 60,000 का लॉस हो जाएगा सिर्फ 1 साल में। ऐसे टाइम में ज्यादातर लोग घबरा करके रिडीम्पशन कर लेते हैं और असली नुकसान वहीं पर होने लगता है उसका। ऑप्शन नंबर 2, आप वही 3 लाख रुपये को 12 हिस्सों में बांट देते हैं, यानी कि 25,000 रुपया हर महीने एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1 साल तक अगर मार्केट गिर रहा हो तो हर गिरावट पर आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। यानी कि जब जब मार्केट गिर रहा है और आप इन्वेस्टमेंट करते रह रहे हैं, तो यानी कम पैसा में आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगा। आपका एवरेज परचेस प्राइस काफ़ी नीचे आ जाएगा। जब आने वाले 3 से 5 साल में मार्केट रिकवरी करेगा और ग्रोथ देगा, तो वही एवरेजिंग आपका बेहतर रिटर्न दिखाएगी। एसआईपी के स्ट्रेटेजी का मेन फायदा यही है कि ये टाइमिंग की गलती को कम कर देती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो। अगर मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे गिर चुका है, वैल्यूएशन सस्ते में है, साथ ही साथ डर का माहौल है, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए गोल ओरिएंटेड है कि लॉन्ग टर्म तक हमको इन्वेस्ट करना है, तब लमसम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रैक्टिकली हम में से ज़्यादातर लोग वैसे सिचुएशन में डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते हैं। हम इन्वेस्ट करते हैं तब जब टीवी, न्यूज, सोशल मीडिया वगैरह में जब हल्ला होने लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर में है और भी ज़्यादा मार्केट बढ़ेगा, जैसे हेडलाइंस चल रही होती है पूरा न्यूज और सोशल मीडिया में, तब हम लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, यानी हम उल्टा काम कर देते हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि नॉर्मल मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए सबसे प्रैक्टिकल और सेफ अप्रोच क्या हो सकती है? तो एक स्मार्ट तरीका ये है कि लमसम आते ही पूरा अमाउंट को इक्विटी में कभी भी नहीं डालना चाहिए, उसे 2 से 3 बकेट्स में डिवाइड करना चाहिए। मान लो आपके पास 3 लाख रुपया है, उसमें से 50 से 60,000 रुपया इमरजेंसी फंड या फिर शॉर्ट टर्म जरूरत के लिए एफडी लिक्विड फंड में रख दो, और बाकी का जो 2,40,000 से 2,50,000 रुपया को अगले 6 से 12 महीनों में एसआईपी के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट करो। धीरे धीरे एसआईपी करो, यानी कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप इन्वेस्ट करो। यहाँ एक और कॉमन गलती हो जाती है, लोग कहते हैं थोड़ा वेट करता हूँ, मार्केट और गिरने देता हूँ फिर डालूंगा, और वे वेट करते रह जाते हैं, 1 से 2 साल निकाल देते हैं, ना लमसम में इन्वेस्ट कर पाते हैं, ना ही एसआईपी शुरू कर पाते हैं। पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा का पड़ा ही रह जाता है और पैसा का वैल्यू धीरे धीरे खोता चला जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मार्केट को गैस करने से अच्छा उसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। जैसे अगले 10 से 12
महीनों में, हर महीने या हर 15 दिन में भी फिक्स्ड अमाउंट अगर आप डालना चाहते हैं तो मार्केट ऊपर हो या नीचे तो धीरे धीरे आपका एवरेजिंग में अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का एंगल भी समझ लो। अगर आपका गोल 1 से 3 साल का है, जैसे मैरिज का खर्चा, कार का डाउन पेमेंट करना है या किसी एग्जिस्टिंग लोन को प्रीपे करना है, तो उस पैसे को इक्विटी में चाहे लमसम हो या एसआईपी दोनों में डालना बहुत ज़्यादा रिस्क भरा होगा। ऐसे गोल्स के लिए एफडी, आरडी या डेप्ट ओरिएंटेड फंड ही ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आपका गोल 7 से 10 साल या उससे ज़्यादा का है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट या घर या ज़मीन खरीदना है, तो वहां पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी सबसे ज्यादा ताकतवर टूल बन जाएगा। और यह तभी ठीक है जब रिस्क और टाइमिंग को आप समझ रहे हैं। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, अगर आप मार्केट और प्रोडक्ट्स की अच्छी समझ नहीं रखते हैं तो लमसम आया है तो लमसम भी आपको इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, यानी कि वन शॉट में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। 6 से 12 महीने तक धीरे धीरे इन्वेस्ट करें ताकि आपको मार्केट के बारे में समझ भी आए। इससे 2 फायदा होगा। पहला, अगर मार्केट गिरता है तो आपको चीप लेवल, एकदम लो लेवल में ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी। दूसरा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो तब भी आपका पैसा धीरे धीरे काम पर लगा ही रहेगा, पूरा मौका मिस नहीं होगा। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए कि पिछले 2 से 3 साल में जब भी आपको बड़ा पैसा मिला आपने क्या किया? पूरा पैसा बैंक में ही पड़ा रहने दिया या फिर डर डर कर म्यूचुअल फंड में लमसम में डाल करके बाद में रिग्रेट किया? कमेंट में जरूर बताना आपकी अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट गलती क्या रही है। यह एसआईपी शुरू करने में डिले करना। और इम्पोर्टेंट बात, चाहे आप लमसम करें या एसआईपी, सबसे जरूरी चीज है कि आपका पोर्टफोलियो आपके गोल्स और टाइम होरिजन से मैच होना चाहिए। सिर्फ हाई रिटर्न देख करके कोई भी प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड में मत इन्वेस्ट करो। अगर आपको 2 साल बाद पैसे की ज़रूरत है तो इक्विटी से हमेशा दूर रहो। अगर 10 से 15 साल बाद आपका गोल को, आप वैसा गोल को बना के रखे हैं तो फिर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। और अगर 10 से 15 साल के गोल का भी पैसा को अगर एफडी, आरडी में ही इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरह से आप अपने पैसा को इन्फ्लेशन से आप मार दे रहे हैं, यानी कि उस पैसा का वैल्यू को आप धीरे धीरे खत्म कर दे रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो आप एसआईपी प्रेफर करते हैं या लमसम, कमेंट करके जरूर बताइए।